औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MQ TV चैनल की जानिब से लाइव ट्रांसमिशन तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान मैं नदीम खादिरी और डॉक्टर जम रेहान साहब हाज़िर खिदमत है। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर एक नए और एक बहुत ही प्यारे उन्वान के साथ। उन्वान है डिप्रेशन, जिसे उर्दू में कहेंगे एहसास कम तरी, जिसे कहेंगे। डिप्रेशन के मुतालिक आप सवाल पूछ सकते हैं और एक ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि उन्वान से हटकर सवाल ना पूछिए और किसी भी उन्वान से हटकर सवाल आएगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। इस बात को नोट कीजिए। आज का उन्वान है डिप्रेशन। डिप्रेशन के मुतालिक आप सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। और एक बार ये बता दूँ कि आज किसी भी उन्वान से हटकर सवाल आएगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन की अगर बात होगी तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि जनरली मैं ये देखा हूँ कि मतलब औरतों में कि जब बच्चे नहीं होते तो डिप्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है औरतों में। तो वो डिप्रेशन की वजूहत क्या हैं, ये क्या चीज़ें होती है जिससे डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है? नहीं, जैसा कि अमूमन देखा गया कि डिप्रेशन जो है ना बहुत सारे मसाइल की वजह से हो सकता है। जी हाँ। लेकिन एक बात जो है ना ये जो गौर तलब है कि डिप्रेशन का शिकार वही आदमी होता है जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है। ठीक है। देखने में तो आपको फरवा लगेगा कि जो है ना माशाल्लाह से पर्सनैलिटी लगेगी और जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगेंगे, फिट लगेंगे, लेकिन इनका जो दिमाग है वो डिप्रेशन में पड़ जाता है। ठीक है। उमूमन जो है ना अब जो है ना यूरोप में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है डिप्रेशन के ऊपर कि डिप्रेशन से कैसे कैसे बचा जाए, क्या क्या किया जाए। लेकिन डिप्रेशन का इलाज जो है ना आज तक एलोपैथिक दवाइयों में मौजूद नहीं है, किसी भी थेरेपी में मौजूद नहीं है। अल्लाह का फजल व करम है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो जो नफ्सियाती डॉक्टर है जो साइकोलॉजी के में डॉक्टरेट रखते हैं माशाअल्लाह से, तो ये लोगों को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आज के हमारे प्रोग्राम में उनके जो नफ्सियाती मरीज है उनको किस तरीके से डील किया जाए और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उसका शानदार इलाज मौजूद है। दुनिया की किसी भी थेरेपी के अंदर, किसी भी मेडिकल सिस्टम के अंदर डिप्रेशन का इलाज मौजूद नहीं है सिवाय इस्लामी तालीमात के, कुरान करीम के और अहदीस नबवी को मद्देनजर रखते हुए ही इसका इलाज मुमकिन है। तो जैसा कि आपने सवाल किया मुझको कि डिप्रेशन की वजूहात जैसे कि बताई है कि उमूमन देखा जाता है कि जो है ना अगर कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, मर्द में हो या औरत में हो, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम यानी कि जो है ना औलाद नहीं होती, तो इसके बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा, एक वाक़या सुनाना यहाँ पे मैं बेहतर समझता हूँ कि जो है ना एक आदमी ने ये किया कि उसको औलाद नहीं थी, तो वो गया जो है ना 12-13 साल हो गए शादी के, तो बड़ा डिप्रेस था कि अल्लाह ने जो है ना मुझको जो है ना औलाद नहीं दी है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है अल्लाह, और अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, तो वो तो नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। लेकिन अब ये गलतफहमी उमूमन जो है ना दिमाग में एक फतूर पाया जाता है इंसानी दिमाग में, क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर शैतान के ख़तरे भी मौजूद होते हैं खून के, तो जैसे जैसे वो गर्दिश करते हैं वो जो है ना एक नए नए वसवसों में जो है ना वो डालता है। तो बहरहाल जो है ना उस आदमी को ये परेशानी हो गई कि जो है ना मेरे साथ अल्लाह ने जो है ना नाइंसाफ़ी की है फ़लाँ फ़लाँ। तो वो गया उम्रे को, तो उसे पता चला कि काबतुल्लाह को देखकर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी, तो माशाल्लाह से होती भी है, ईमान का तकाज़ा है। तो वो जाता है और काबतुल्लाह में दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे औलाद नहीं दी, तूने मुझसे जो है ना नाइंसाफ़ी किया है, परवरदिगार मुझे औलाद से नवाज दे। अब अल्लाह की मसलियत क्या है वो हम तो नहीं जानते, वो तो गैब का जानने वाला। बिल्कुल। तो बहरहाल जैसे कि अल्लाह ने वादा किया है तो अल्लाह ने उसे औलाद दे दी, काबे की पहली नज़र जो थी वो देखकर औलाद दे दी। तो अब जब बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि इन्फर्टिलिटी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उमूमन ये देखा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, बहुत देखा। तो होता ये है कि उसकी परवरिश सही नहीं होती, तो बात बात पर जो है ना बच्चा गलत हरकतें करता है तो बाप रोकने लगते हैं। तो बच्चे को भी ये बात पता चलती है कि काबतुल्लाह को की पहली नज़र में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो बच्चा ये कहता है कि बाबा मैं जो है ना काबे के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो जाता है
तो देखिए नाज़रीन, ये बात गौरतलब है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का कोई भी काम मसलियत से खाली नहीं होता। सही बात। ये जानने के लिए मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ। तो बच्चा जब काबे पे पहली नज़र पड़ती है तो वो बच्चा ये दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरे बाप में मुझे हर काम से रोक रहा है, उसको मौत दे दे। तो ये ऐसा वाक़या है कि ख्वाब में बाप भी वही जो है ना, वो जो वहाँ पे दुआ देखता है, वो ख्वाब में बाप भी जो है ना, वो जो दुआ बच्चा मांगता है उसे भी नज़र आ जाती है और थोड़े दिन में बाप का इंतकाल हो जाता है। तो इससे मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो बच्चों की तरबियत होती है और जो दुआ आप मांगते हैं वो दुआ में गलती होती है। आप ये दुआ नहीं मांगते कि अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद दे दे, आप ये कहते हैं कि अल्लाह तूने मुझसे नाइंसाफ़ी की है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तूने मुझसे नाइंसाफ़ी की है, जबकि वो सबसे बड़ा आदिल है जो अदल कायम करेगा रोज़ हमेशा, उससे बड़ा आदिल दुनिया में कोई नहीं। बेशक। तो ये गलती होती है कि हम जो है ना एक साले औलाद की तलब नहीं करते और औलाद हो भी तो इस्लामी तालीमात से जो दूरी होती है वो डिप्रेशन में डाल देती है आपको। आप देखिए बच्चों को अब करेंगे आप, अब कुछ लोगों की बातें होती है कि काश ऐसा होता कि हम ला औलाद होते, ऐसी औलाद से नाफरमान औलाद। तो ये तरबियतों के मामले होते हैं। तो तरबियतें अगर सही दी जाए तो डिप्रेशन से दूरी हो सकती है। सही बात। तो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह अज़्ज़ल प्रोग्राम के आगे आगे डॉक्टर साहब डिस्कशन जारी रहेगा। अभी ये बता दें कि सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, डिप्रेशन जो होता है ना, ये डिप्रेशन ऐसे ये कोई सोच होती है जो हमारे दिमाग में बार बार आती है। हाँ, तो वही होती है ना, एक नाउम्मीदी जो है ना, उर्दू में एहसास कमतरी बोल सकते हैं, नाउम्मीदी बोल सकते हैं। इसीलिए इस्लाम ने नाउम्मीदी को कुफ्र करार दिया है। ठीक है। जो नाउम्मीद हो, जैसा कि समझिए आपको शुगर आ गई, ठीक है, तो अब आप एक नए अजीबो गरीब जो है ना बीमारी में, एक नई बीमारी, शुगर तो होती है, उसके साथ एक नई बीमारी में आप मुब्तला हो जाएंगे कि भाई बस ख़त्म हो गई ज़िंदगी, डिप्रेशन में आ जाते कि भाई अब इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले कि किसी बीमारी का इलाज नहीं है? बिल्कुल सही बताया। आप नहीं फैसला कर सकते। खुदा की जात ऐसी है जो आग को फूलों में बदल सकती है, बेशक, बिल्कुल सही। तो ये जो बातें हैं, इसको जो है ना नाउम्मीदी जो है ना, ये कुफ्र का पहला कदम होता है कुफ्र की तरफ। आप कुफ्र में पड़ेंगे, आपकी दुनिया तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आप आखिरत का भी सौदा कर लेंगे। उमूमन ये देखा जाता है कि भाई जो है ना, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो जो है ना इबादत करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मेरे बाजू जो है ना, मेरा एक दोस्त है वो शराबी है, फला है फला है, अल्लाह उसके साथ बुरा नहीं करता। सही बात। तो इसके बारे में एक शायर ने जो है ना बहुत खूब कहा है कि मकतबा इश्क का दस्तूर ही निराला है और छुट्टी उसे ही ना मिली जिसने सबक याद किया। तो अल्लाह ताला अपने ही बंदों से जो है ना, उन्हीं को आजमाइश डालता है, उन्हीं को आजमाइश में डालता है, उन्हीं आजमाइश से गुजारता है। क्या आपने सब्र अय्यूब नहीं देखा? क्या आपने सब्र नूह नहीं देखा? तो जो है ना सब्र यूनुस नहीं देखा आपने? तो इन चीज़ों को, इस्लामी तालीमात जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, आप जो है ना इस डिप्रेशन के मर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में फरमाया है कि जब तुम किसी वजह से, चाहे माल हो, दौलत हो, या चेहरे की वजह से हो, बनावट की वजह से हो, कलर की वजह से हो, किसी भी वजह से किसी को तुम इस पर जो है ना बाला देखो कि भाई उन जो है ना उसके पास ज़्यादा दौलत है, वो ज़्यादा खूबसूरत है, फला है, अल्लाह ने उसे दौलत दी है, तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि वो बंदा फ़ौरन उसके बाद एक गरीब पर नज़र डाले कि देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उससे तो मुझे अच्छा रखा है। तो इस बात का हुक्म दिया है। तो यहाँ पे यही चीज़ें आती है। डिप्रेशन जो है एक दिमागी मर्ज होता है, इसमें शैतान का हाथ ज़्यादा होता है कि उसने जो वादा लिया है, वो वादा तो वो पूरा करेगा। अब आप पे ये बात डिपेंड करेगी कि आप शैतान का साथ देंगे या मालिक बरहक का साथ देंगे। तो आप अब यहाँ पे फैसला कर लें मेरे प्रोग्राम के तवस्सुल से कि मैं जो बता रहा हूँ आपके सामने खुला जो ना धीरे धीरे मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो ये ज़रूरी है यहाँ पर कि कामिल ईमान हो। तो मशहूर मारूफ यूरोपियन साइंटिस्ट है विलियम हॉक ने कहा था कि मुसलमान कभी एहसास कमतरी का शिकार हो ही नहीं सकता। अब हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि विलियम हॉक ने ऐसा क्यों कहा कि भाई मुसलमान एहसास कमतरी का जो ना शिकार हो ही नहीं सकता।
तो मैं जो है ना माजरत के साथ अर्ज कर दूंगा कि मुसलमान पहले मुकम्मल मुसलमान बन जाए, तो बेशक ये बात जो है ना सच साबित हो सकती है। सही हो। मुसलमान कभी अल्लाह से उसका जो है ना जो रिश्ता है वो ना तोड़े, वो उम्मीद जो है ना नाउम्मीदी का शिकार अगर हो गया तो कुफ्र में पड़ जाएगा। वो फैसला ना करें कि क्या हक है क्या हक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात का होना ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई जो है ना मुफ्ती हूँ, आलिम दीन हूँ, बस मैं जो है ना एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए कि नाउम्मीदी का शिकार ना हो। नाउम्मीदी जो है ना कुफ्र है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाजरीन, आप शो को आगे बढ़ाते हैं। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद है, देखिए क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी ये राजमंडी से, मेरा नाम शहनाज है। जी प्यारी बहन, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है, मेरे कुछ अपना पर्सनल मेरी बीमारी के बारे में पूछना है आपको। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरे को जो है ना अभी अभी मान स्कैन कराई, पेट में गड्ढा हुआ बोल के बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ दिन अभी में कुछ मेरे को मिलेगा? ठीक है। और कुछ जानना चाहती हैं बहन? आप ये बता दीजिए और कि आपकी उम्र कितनी है? 35 पे मिलेंगे। 35 के करीब है। ठीक है, और कुछ जानना चाहती हैं आप? जी आपका सर का पर्सनल नंबर कुछ मिल सकेगा तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, आप वहाँ से स्क्रीन पर आ रहा है। 040 है अभी तो। जी नहीं, अभी आएगा। और ठीक है, 499। ठीक है, हेल्पलाइन बोलकर अभी स्क्रीन पर आएगा, आप उससे ले लीजिए, उसे नोट कीजिए, इंशाल्लाह उस पर आप बात कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्यारी बहन ने शाली बंडे से कॉल किया, एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी। पेट में एक गड्ढा जो होता है उसके मुताबिक जानना नहीं, जो पेट के गड्ढे के बारे में इन्होंने सवाल किया तो वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। बहन ने ये स्पेसिफिक नहीं किया कि कहाँ पे ये हुआ है क्या है। तो बहन मैं आपको इतनी तो बात कहूँगा कि अहादीस नबवी के मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप नाउम्मीद ना हो और हमारा प्रोग्राम देखें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इस्लामी वाक़यात को भी इसमें शामिल करूँगा ताकि आपकी हिम्मत अफजाई हो आप, और जो ना आप नाउम्मीद ना हो। तो इंशाल्लाह आप हेल्पलाइन की मदद ले, बेशक इंशाल्लाह अज़्ज़ा मैं वहाँ पे आपकी खिदमत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या सवाल है आपका? मेरे हस्बैंड भी ऐसा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ठीक है, पहले दिन को बात आई थी और थोड़े थोड़े दिन को प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक है, आप ये बता दीजिए आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो एकदम उन्होंने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ना तो खाली वक्त में अच्छे रहते हैं, उनको फिर नींद नहीं आती। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है इनको, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी क्या इलाज है इंशाल्लाह बताते हैं। और कुछ जानना चाहती हैं बहन? नहीं, सही, शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम सवाल आया है डॉक्टर साहब, मैं भी जानना चाहूँगा कि हम अच्छे रहते हैं, हाँ ज़िंदगी आराम से चलती रहती है, अचानक एक प्रॉब्लम आ जाता है जिससे इतना डिप्रेशन हो जाता है कि बस हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये क्या चीज़ होती है, अचानक डिप्रेशन में आ जाते हैं? नहीं, ये क्या होता ये है कि अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा ये रूड माना जाएगा, लेकिन कहना ज़रूरी है कि अल्लाह हमको हर चीज़ से नवाजता है। बेशक, आपको रहने के लिए घर देता है, बेशक, आपको खाने के लिए खाना देता है, आपको औलाद से नवाजता है, आपको दुनिया की हर चीज़ देता है। बस एक छोटी सी अगर परेशानी दे दी तो हमने तो वबाल ठहरा कर दिया, हम तो परेशान हो जाएंगे कि भाई ना ये नाइंसाफ़ी हो गई। उसके बारे में क्या कहेंगे जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, यही तो होती है, यही तो कुफ्र और ईमान की आजमाइश इसे ही कहा जाता है कि यहीं पे बंदे को साबित करना है कि बंदा अल्लाह को कितना मानता है, उसे कितनी मोहब्बत रखता है। हजरत शम्स तबरेज के वाक़यात को पढ़ेंगे आप, तो हजरत शम्स तबरेज की पूरी खाल उधेड़ दी जाती है, समझते हैं आप। तो वो शम्स तबरेज जिन्होंने अपनी जिंदगी में 40 साल तक रोजे रखे लेकिन अपनी बीवी को नहीं पता था, ये ईमान का होता है, उसके बावजूद अल्लाह ने उनको इस इम्तिहान से गुजारा। तो ये ना समझे
आप ये एक परेशानी को ही आप लेकर बैठते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह ने दूसरी परेशानियों से माशाल्लाह से कितना आपको महफूज रखा है। इसके बावजूद एक चीज होती है कि हो सकता है अल्लाह ने आपको उस परेशानी में डालकर जो है ना आपको किसी और बड़ी परेशानी से महफूज रखा है, आप ये नहीं समझ सकते आप। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इंशाल्लाह इसका तो इलाज मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह अज़्ज़ल। बहुत सारे इसके इलाजात हैं, तो मैं आगे आगे प्रोग्राम में जैसे जैसे सवाल आएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ल मैं अर्ज करूंगा, इसमें से जो चीज़ आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाज़रीन एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अली साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? बस दुआ साहब, सफल अली में फोन किया था लेकिन आपको सवाल समझ नहीं आया बोले थे। ठीक है। मेरा 3 साल पहले फिस्टुला का प्रॉब्लम है ना, वो ऑपरेशन हुआ था। ठीक है। फिस्टुला समझ गया ना? जी हाँ मैं समझ गया। तो वो ऑपरेशन हुआ था लेकिन फेल हो गया था, वहाँ से फिर खून पी आता है थी। ठीक है। तो 3 साल हो गया। ठीक है। फिर भी मैं ताजा होम्योपैथी की 2 साल से दवा खा रहा हूँ लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। ठीक है। तो मेहरबानी होती है अगर जरा कुछ इलाज बताए तो। ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर। आप ये बता दीजिए अकबर साहब की आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 37 है। 37 ईयर्स के हैं आप। चलिए ठीक है, और कुछ जानना चाहते हैं भाई? बस ये सब। और मेरी बच्ची का एक नुस्खा था, ये मेरी बच्ची को हाथों जॉइंटों में दर्द होता। ठीक है, जॉइंट्स पे है। रमजान से पहले से हो रहा है ये। ठीक है। रमजान में बहुत तकलीफ हुई, ये घुटनों में और हाथों की जॉइंटों में तकलीफ हुई। ठीक है। तो जरा भी कम नहीं है, हर दवाखाना बताया, हर दवाखाने में हर डॉक्टर को बताया मैं। ठीक है। आप ये बता दीजिए आपकी साहबजादी की उम्र कितनी है? उनकी उम्र 13 साल है। 13 ईयर से। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहते हैं आप? बस शुक्रिया साहब, अगर 2 सवालों का जवाब दिए तो मेहरबानी। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर मैं इसके तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अकबर भाई ने कॉल किया था, सबसे पहले ये बता रहे थे कि उनका एक ऑपरेशन हुआ है, वो पेट के स्टिला जो ऑपरेशन होता है कुछ बता रहे थे। ठीक ठीक। वो स्टिला का ऑपरेशन हुआ था, कुछ बताया उन्होंने। ठीक है। वो नाकामयाब हो गया था ऑपरेशन। ठीक। उसके बाद से कई दवाएं वो खा रहे हैं पर उसमें कोई नहीं हो रहा, तो उसके असर नहीं हो रहा है। और अपनी साहिबजादी के मुतालिक भी जॉइंट्स पेन के मुतालिक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बहन को जवाब दूंगा जिनके हस्बैंड की उम्र 38 साल आपने बताई, बहन जो डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन के अंदर पहली चीज़ तो जो चीज़ है वो फ़राइज़ का अगर अंजामदही सही तरीके से हो, अगर नहीं कर रहे हैं तो करें, तो इससे भी डिप्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। इसकी क्या वजूहात है मैं इंशाल्लाह आगे अर्ज़ करूँगा। इससे हटकर बहन डिप्रेशन के लिए सबसे बेहतरीन इलाज जो मैंने खुद अपने पेशेंट्स को दिया है वो है हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी। मैंने खुद एक 13 साल से डिप्रेशन के शिकार मरीज़ को 2 सिटिंग में माशाल्लाह से, जो आदमी किसी से बात नहीं करता था, जो आदमी जो है ना परेशान की इस हद तक रहता था कि खाने का उसको फिक्र नहीं थी, पीने की फिक्र नहीं थी, किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, बिल्कुल एक जगह बैठा हुआ रहता था, तो उसको सर्टेन पॉइंट्स पर हमने हिजामा किया, मैंने खुद किया। तो माशाल्लाह से एक ही सिटिंग के बाद उनमें चेंजेस आना शुरू हो गए। वो आदमी खुलकर बात करना शुरू कर दिया, उसने खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया। तो जैसा कि शब मेराज का वाक़या है कि अल्लाह के नबी जब आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा तक गए आप, तो माशाल्लाह वहाँ पर फ़रिश्तों की हर जमात में अल्लाह के नबी से ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामा करवाने के लिए हुक्म दें कि हिजामा से बेहतरीन इलाज दुनिया में कोई नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे खौफ सा होने लगा था कि कहीं नमाज की तरह हिजामा भी फ़र्ज ना कर दिया जाए। तो इसकी हुर्मत के लिए यह हदीस काफ़ी है कि हिजामा कितनी अहमियत का हामिल है। तो हिजामा महीने में एक बार करवाना बेहतर है, चाहे आप तंदुरुस्त ही क्यों ना हो। तो ये जो परेशानियां हैं वो आपको पैदा नहीं होगी। इससे हटकर दूसरा सवाल भाई ने तालाब कट्टे से किया, कुछ ऑपरेशन के मुताल्लिक बता रहे थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिपोर्ट्स मेरे ईमेल आईडी पर जो ना आप सेंड करें abuarslan.irc@gmail.com पर, या है मेरी हेल्पलाइन पर बात करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू वहाँ पर करूँगा। तो जैसा कि आपने अपनी साहिबजादी हमारी बहन के मुताल्लिक आपने सवाल किया, उम्र 13 साल बताइए आपने, तो बहन के मुताल्लिक कोई बड़ा मर्ज़ नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो कि कई डॉक्टर्स के पास आप गए हैं तो नाउम्मीदी के करीब तर आपकी आवाज़ बता रही थी, तो नाउम्मीद ना हो तो बेहतर है
तो इनको करना यह है कि 6 बादाम ले लें। 6 बादाम को आप रात में एक कटोरे में भिगो लें पानी में, सुबह के औकात में उसका छिलका निकाल दें और उन बादामों को पीस कर 1 गिलास दूध में मिलाकर पकाएं और उसको पिला दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 3 दिन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल 3 दिन के अंदर जॉइंट पेन्स का जो भी दर्द होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाज़रीन, मैं बता दूं हमने आज का बहुत ही ख़ास उन्वान रखा है और उन्वान है डिप्रेशन के मुतालिक में अगर आप डिप्रेशन अगर आपको ज़्यादा होता है, अगर आप किसी चीज़ के मुतालिक ज़्यादा सोचते हैं, सोचते लगता है कि होता है इसे कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसमें कुछ काम में आगे नहीं बढ़ पाते, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे बात कीजिए, इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मंडी से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है? मेरे को घुटना में ज्यादा आ रहा, शुगर है, बीपी है। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल। 50 ईयर्स। ठीक है, और कुछ जानना चाहती हैं आप? जी नहीं, मैं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से इसका जवाब ज़रूर जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है जो उन्वान से हटकर है। घुटनों में दर्द होता है, शुगर है, बीपी है, हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है। इसका भी जवाब मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? है, मैं फलकनुमा से बात कर रही हूँ। जी प्यारी बहन, क्या सवाल? इससे पहले मैंने कॉल किया था तो बालों के मुताबिक बताया गया था कि ऑलिव ऑयल और कलौंजी दोनों को ठीक है पकाकर 5 या 10 मिनट उसे इस्तेमाल करना है। तो मुझे ये डाउट है कि कलौंजी पर बहुत सारा डस्ट है, तो उसे साफ करके पकाना चाहिए या वैसे? और धोने के लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए? और मुझे ये भी मालूम करना था कि हेल्पलाइन पे कब से कितने बजे तक फोन कर सकते? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहती हैं आप? जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी बहन ने भी सवाल किया है। सबसे पहले वो जवाब बता दें डॉक्टर साहब, जो 50 साल की जो है ना ख़वातीन बहन ने किया था कि घुटनों में दर्द होता है, ऑपरेशन भी हार्ट का हो चुका है, क्या जवाब? नहीं, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 6 बादाम का इस्तेमाल करें। शुगर की दवा मौजूद है हमारे पास, आप हेल्पलाइन की मदद करें, क्यों ले लें, बेहतर है। क्योंकि अगर मैं अब शुगर के जो है ना नुस्खा बोलना अगर शुरू कर दूं तो शुगर के पेशेंट्स के फोन आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज का जो उन्वान है बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने ये वॉच किया है कि नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का ये मौजू लिया है। तो इंशाअल्लाह आप हेल्पलाइन पर कॉल करें, मैं बेशक इंशाअल्लाह मैं आपको शुगर का जो नुस्खा है, कामयाब नुस्खा, मैं आपको अर्ज़ करूँगा। और आपके जो जॉइंट पेन्स है उसके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 6 बादाम को रात में पानी में भिगोना है और सुबह में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसके ऊपर का जो परत होती है वो निकाल दें, फिर उसको पीस कर 1 गिलास दूध में पकाकर जो है ना वो पी लें। इंशाअल्लाह जॉइंट पेन्स बिल्कुल जड़ से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। चला, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं टंकावड़ा से हूँ, मेरा नाम शहबाज है। जी शहबाज साहब, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? जी, आपने जो बोला हिजामा वो समझ में नहीं आया इससे पहले। ठीक है, हिजामे के मुतालिक जानना चाहते हैं आप? आप हिजामे के मुतालिक जानना चाहते हैं? ठीक है, इंशाल्लाह। और कुछ जानना चाहते हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टीवी का वॉल्यूम कम रखें, जब भी लाइव कॉल्स में आपका कॉल लग जाता है, अगर लाइव कॉल में कॉल आने के बाद टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो आपका कॉल शायद ड्रॉप भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो प्यारी बहन अमरीन ने किया था उसका जवाब शायद हम देना भूल गए हैं कि वो जानना चाहती थी कलौंजी जो होती है उस पर धूल और डस्ट हो तो क्या उसे धोना ज़रूरी है, क्या उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जाना चाहिए? नहीं, वैसे तो नहीं करना है उसका इस्तेमाल, उसको साफ़ करना ही बेहतर है। जैसा कि आपने बताया बहन, तो उसको साफ। आपने एक और सवाल ये किया कि शैम्पू से धो सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा आप शैम्पू वो यूज़ करें जिसमें केमिकल्स कम है। अब वो आप पूछेंगे कि कैसे ये पता चलेगा, तो उसके ऊपर लिखे हुए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिली हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि कोई आयुर्वेदिक शैम्पू आप इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है।
हर्बल शैम्पू, या फिर आप जो है ना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हलाल लेबोरेटरीज़ के प्रोडक्ट्स इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी है, तो 5 दिन के बाद आप हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप अपना जो है ना शैम्पू भी हासिल कर सकती हैं बहन। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि हेल्पलाइन पर किस वक्त से किस वक्त तक कॉल किया जा सकता है, तो माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा बहन, हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली होती है, लेकिन अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप लोग ये जान लें, मैं माजरत से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी टीम कहीं ना कहीं हमारी बिजी होती है 24 घंटे, तो हो सकता है इसकी वजह से हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा सकते। उमूमन हमने देखा है कि नाराज़गी पाई जा रही है कि जो ना हेल्पलाइन पर फ़ोन कोई नहीं उठा रहे हैं, तो हमारी भी कुछ मसरूफियतें होती हैं तिब्बे नबवी को ही लेकर, तो उसमें हम बिजी होते हैं। तो ऐसा ना करें, आप कोशिश करें इंशाअल्लाह कॉल तो कैसे भी लगनी है और आपका जवाब तो कैसे भी मिलना है इंशाअल्लाह। अगर हेल्पलाइन पर नहीं मिले तो कोई जो है ना कंप्यूटर से वाबस्ता हैं जो जानते हैं कैसे यूज़ किया जाए, तो वो मेरी फेसबुक के पेज पर भी आ सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस पर भी आ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं वहाँ पे भी आपका मैं जो है ना जवाब देता हूँ। दूसरा सवाल भाई जवाद ने चंचलगुड़े से किया और हिजामा के मुतल्लक़ पूछ रहे हैं कि हिजामा क्या है। तो उमूमन लोगों में एक किस्म का जो है ना की बात पाई जा रही है कि हिजामा जो है ना कोई दवा का नाम है, कोई जड़ी बूटी का नाम है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि हिजामा कोई जड़ी बूटी या कोई दवा नहीं है, हिजामा एक तरीक़ा कार है जो आपके जिस्म के अंदर से टिश्यूज एंड टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से तमाम ये प्रॉब्लम्स आती हैं। खून में जो है ना टिश्यूज एंड टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, शुगर की बीमारी जिसकी वजह से आती है, टमी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आती है, थायराइड जिसकी वजह से आता है, और जो है ना दिमाग के कई बीमारियां नफ्सियाती उसकी वजह से आते हैं, हार्ट की बीमारी आती है और बहुत सारी चीज़ें। अतिबा इस्लाम ने बताया है कि अगर कोई आदमी महीने में एक बार हिजामा करवा दे तो उसको ज़िंदगी भर कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, उसके वाल्स कभी ब्लॉक नहीं हो सकते। तो माशाल्लाह बहुत फैज़ान है इसका। ये हिजामा के ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो डिप्रेशन से मुताल्लिक़ है, तो डिप्रेशन के मुताल्लिक़ सवाल किए जाएँ तो बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। साहब जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साहब यहाँ लाइन पे जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वटावली से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या सवाल है भाई? जी भाई मेरे को इतना टेस्ट करा, बहुत टेस्ट करा, कुछ भी करा, मगर कुछ भी इलाज नहीं बता रहे लोग, कुछ भी है। प्रॉब्लम क्या है भाई आपको? मेरे राइट साइड पेट में दर्द हो रहा। राइट साइड पेट में स्टमक पेन है आपको? बस सीटी स्कैनिंग करा, एंडोस्कोपी करा, हर चीज करा, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बता रहे। ठीक है, ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट किया है। आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? क्या करना क्या है? जी जी ठीक है, आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 ईयर्स है। 28 ईयर्स है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं डॉक्टर साहब इसका क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कॉल के लिए। नाज़रीन हमने आज का उन्वान रखा है डिप्रेशन, जो हमने उन्वान रखा है उसके मुतालिक सवाल पूछे इंशाल्लाह। डिप्रेशन के मुतालिक सवाल किए जाएंगे, जो आज का उन्वान बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन की मर्ज़ में कई सारे लोग मुब्तला हैं, तो इसके मुतालिक सवाल पूछिए, इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। एक सवाल यहाँ पर आया है, भाई ने किया है स्टमक पेन का, उसका भी जवाब मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम लोग मोगलपुर से बात कर रहे हैं। ठीक है जी हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है, आप ये बता दीजिए आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है कि मैं 22 ईयर्स की हूँ, मुझे 2 साल से ओसीडी है। पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि ये डिप्रेशन है, लेकिन अब ये ओसीडी की तरफ चले गया और मेरे को डिप्रेशन भी कंटिन्यू है, तो उसके लिए कुछ इलाज है? ठीक है इंशाल्लाह, ट्रीटमेंट तो चल रहा है। ठीक है इंशाल्लाह, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। और कुछ जानना चाहती हैं बहन? नहीं यही अब लाइव चल रहा है ना ये? जी हाँ बिल्कुल लाइव चल रहा है, बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है एमके टीवी चैनल की जानिब से। जी आप होस्ट करेंगे अभी कुछ? जी हाँ इंशाल्लाह मैं होस्ट कर रहा हूँ। जी हाँ मैं ही होस्ट कर रहा हूँ। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल आया है, 22 साल उम्र बताई थी, ये डिप्रेशन के मुतालिक जानना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा कि बहना आपने अर्ज़ किया कि उमूमन डॉक्टर्स इसकी वजह नहीं बताते कि डिप्रेशन किस वजह से होता है, तो कुछ वजूहात मैं आपको बता दूं कि हेमोग्लोबिन की कमी भी डिप्रेशन में डाल सकती है। तो इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि हम ये बोलेंगे कि जो ना ख्यालात आ रहे हैं, अब उसके बाद माशाल्लाह से सबसे पहला ख्याल आएगा असरात हो गए हैं, जादू हो गई है,
या तमाम फुतूर आपके दिमाग में जो है ना आके घर कर मैं जाए। एक बात बोलूं, ये बातें आम हो चुकी हैं, जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि ये बातें बिल्कुल आम हो चुकी हैं। इसीलिए इसको जो है ना हमने अर्ज किया जी हाँ। कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि हिजामे के अंदर सिहर का, जादू का भी इलाज है। इसीलिए डिप्रेशन में जो है ना सिवाय हिजामे के और कोई इलाज जो है ना बेहतर नहीं काम करता। इसीलिए हम हिजामा करते हैं, सिहर के पॉइंट पे भी करते हैं। उससे हटके मैं अर्ज कर दूं कि कुरान करीम में अल्लाह ने 2 बीमारियों का जिक्र किया, एक जिस्मानी बीमारी, एक आपकी नफ्सियाती बीमारी। अब उसके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, थोड़ा सा आप जो है ना इस पर ध्यान दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि बेशक जो है ना तुम्हारे दिल में शेको शुबे की बीमारी मौजूद है, सही बात है, और मैं इस बीमारी को ख़त्म नहीं करूंगा, मैं इस बीमारी को और मजबूत करता जाऊंगा। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे सैर हो गया है, मुझे जो है ना असरात हो गए, मुझे जादू हो गए, ये तमाम चीज़ों पर आप ध्यान ना दें तो बेहतर रहेगा। बेशक जादू एग्जिस्ट करता है दुनिया में, हो भी सकता है, लेकिन आप उसको इतनी इंपॉर्टेंट देंगे तो जो है ना ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पर कम भरोसा और जादू पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। बेशक जादू एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता, होता है। तो हिजामे से भी इसका क्योर मुमकिन है, और जो है ना फ़राइज़ की अंजामदही से भी इससे दूरी इख्तियार की जा सकती है। तो ये चीज़ों में पड़ जाते हैं कि ऐसे हो गया है, फ़लाँ फ़लाँ वो घर में थे, ये घर में थे, तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। इससे हटकर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि रेड ब्लड सेल्स की कमी भी जो है ना, इनबैलेंस जो होता है उसके इम्बैलेंस की वजह से भी जो है ना डिप्रेशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई किसी काम में कामयाबी नहीं मिल रही है, उसमें भी हम डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। तो जैसा कि अर्ज़ किया, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूरोप में एक ज़माना था कि जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि मुसलमान जो है ना यूरोप पर फतह कर रहे हैं कि इनकी मस्जिद की जो अज़ान है वो बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में दी जा रही है, ये क्या है, ये तो साउंड पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, तमाम चीज़ें आई। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने ये किया कि 3 डॉक्टर्स की टीम को जो है ना सिलेक्ट किया गया, जो कि माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डॉक्टरेट की रखी थी उसमें। तो इन्होंने इनको रखा कि वाकई में क्या नॉइस पोल्यूशन फैलता है अजान की वजह से। तो उसके अंदर पाकिस्तान के मशहूर मारूफ राइटर इब्न सफ़ी मरहूम के फर्जंद भी मौजूद थे, उसमें से एक 3 मेंबर्स में से। तो इब्न सफ़ी के फर्जंद जो है ना अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने इस पर रिसर्च की तो एक नई चीज़ जो है ना दुनिया के सामने आ गई। वो ये थी कि अगर कोई बंदा अजान को गौर से सुने तो उसको जिंदगी भर कैंसर नहीं होगा और जिंदगी भर वो डिप्रेशन में जो है ना मुब्तला नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको कोई ये किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, कोई किस्से कहानी नहीं, ये यूसुफ जुलेखा की कहानी भी नहीं है। मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं ये पूरा का पूरा साबित है, हर चीज से ये साबित है, मेडिकली प्रूव्ड है कि जब कभी आदमी जो है ना अजान को गौर से सुनता है उसके अंदर कुछ चीजें, कुछ केमिकल्स जो है ना बनते हैं जो उसको डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अजान का जवाब देने के लिए कहा है, नमाज पढ़ने के लिए कहा है। अब मैं तो नहीं कह सकता कि जो है ना ये एक मेडिकल शो है, आप समझेंगे कि भाई मेडिकल शो में जो है ना नमाज की ताकीद की जा रही है, तो बेशक नमाज के बगैर तिब नबवी बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो इसकी फ़राइज़ की ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि डिप्रेशन से बचने के लिए साइंसदानों ने ये बात कही है, अतिब्बा इस्लाम ने, सूफिया इकराम ने बताया है कि कोई आदमी दिन में 10 बार सूरह फातिहा अगर पढ़ ले तो वो डिप्रेशन से दूर हो जाता है। तो अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग जो ना दौड़ें तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आदमी अगर 5 वक्ता नमाज पढ़ ले तो वो 18 बार सूरह फातिहा पढ़ता है, तो इससे तो ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन से महफूज हो जाता है। ये प्रूव्ड है बाज़ाब्ता, माशाल्लाह से ये चीज़ें प्रूव्ड है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि शायर ने कहा था कि एक सजदा तू कर लेता तो ना ये दुनिया बनती ना तमाशा होता, एक सजदे की सज़ा ऐसी है तो रोज़ सजदों की सज़ा कैसी हो। तो एक सजदे पर अल्लाह ने जो है ना सबसे इबादत गुजार बंदे को इबलीस कहकर जो है ना जन्नत से उसको बाहर निकाल दिया। तो हम तो रोज़ जो है ना सजदे छोड़ते हैं, तो सोचिए हमारी हालत क्या होने वाली है। अब हम परेशानियों में नहीं तो किस में मुब्तला होंगे। ये तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं का सदका है कि हम रोज़ नमाज छोड़ते हैं, फिर भी जो है ना अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है, अल्लाह हमें ज़िंदगी देता है,
अल्लाह जो है ना हमें बहुत सारी परेशानियों से महफूज रखता है, लेकिन हम जो है ना उसकी बंदगी करने से जो ना का फ़र्ज़ अदा करने से जो है ना हम जो है ना पीछे हट जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सूरह फातिहा का पढ़ें, इससे हटकर डिप्रेशन से अगर दूर आना है तो इसकी बेहतरीन जो है ना जो इलाज है वो ये है कि सूरह ज़ुहा को जो है ना आप रोज़ पढ़ा करें। इसके पस मंज़र एक वाक़या है कि जब अल्लाह के नबी पर कुछ मुद्दत के लिए जो है ना ऊपर से जो है ना वही आनी बंद हो गई थी, तो मुशरिकीन मक्का ने ये अफ़वाह उड़ा दी थी कि जो है ना नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मोहम्मद का जो है ना उनके खुदा से राब्ता टूट गया। तो उसकी जो ना रद में अल्लाह ने सूरह ज़ुहा को जो है ना दुनिया में नाजिल किया। तो उस वक़्त जो है ना कि डिप्रेस ना हो कि बेशक जो है ना अल्लाह का आपसे वास्ता है। तो इसके तर्जुमा है मुख्तसर सा, जैसे कि मैंने पढ़ा था। तो सूरह ज़ुहा अगर आप पढ़ेंगे तो भी माशाअल्लाह से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इससे हटकर बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तो कुछ और सवाल शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आगे हम जो है ना आपको बहुत सारे इसके नुस्खे बयान करेंगे इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए। बहुत खूबसूरत जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर आरिफ बोल रहा हूँ याकुत से। जी आरिफ साहब, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है। क्या सवाल जगह? जी देखिए, मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। ठीक है। माशाल्लाह काफी अच्छी बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ठीक है। मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से। ठीक है। कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को 104 बुखार होता है, ठीक है, और लूज मोशन पानी की तरह निकल जाए, ठीक है, ऐसी कैफियत में अगर कोई है, तो इनके लिए हम क्या बोलते हैं कि कुछ दवा तजवीज करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी। और पहले दवा लेकर बेहतरीन हो जाए। ठीक है। दुआ तो हर हाल में हमको करना है ऑफ कोर्स जी। ठीक है इंशाल्लाह। तो डिप्रेशन एक दिमागी मर्ज है, ठीक है, जिसमें जो है दवा का उतना ही असर है जैसा और बीमारियों के लिए हम दवा ले तो आराम होता है। ठीक है। तो इसमें भी दवा का उतना ही रोल है। दवा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो डॉक्टर बातें बता रहे हैं वो तो हर हाल में हर मुसलमान को मानना है, ये हमारा ईमान है। क्योंकि मायूसी अल्लाह की ज़ात और रहमत से कुफ्र है। सही बात है। हम मर जाएंगे कर जाएंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करेंगे। बेशक। एक तरफ इतना रिजिडली हम फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ उतनी आसानी से अल्लाह की ज़ात और रहमत से मायूस होते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी ज़ात और रहमत से मायूस होना भी कुफ्र है। सही बात। तो एक तरफ रिजिडली फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ उतनी आसानी से हम मायूस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये दो कश्ती में सवार होकर चलने से हमको कुछ हासिल नहीं होगा। सही बात। हमको चाहिए कि हम कोई एक तरफ आ जाए। सही बात। लेकिन फिर भी बहरहाल हम इंसान हैं और हमारी जज्बात है, हमारे एहसासात है, हमारे रादिन है, हमारे मामलात है, हमारे ताल्लुकात है, हमारे रिश्तेदारियां हैं, ये सब में मुतासिर होते हैं इंसान। तो अगर किसी वजह से किसी हालात की वजह से अगर हम डिप्रेस होते हैं तो दवा ले ले, पहले ठीक हो जाए, फिर ये बातों पे अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा हम पे इंशाल्लाह। तो दवा भी बेइंतहा जरूरी है। मैं बस ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दवा भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आप बुखार खांसी इजाबतों के लिए, बदहजमी के लिए, कोई और मर्ज के लिए दवा लेते, ठीक हो जाए फिर हम एहतियात करेंगे, दुआ का रास्ता अपनाएंगे। दुआ तो हर हाल में हमको करना है। ठीक है। इसमें भी दवा का उतना ही रोल है। बस ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। अच्छी बातें आरिफ साहब से भी जानने के लिए मिली हैं। आरिफ साहब भी एक अच्छा सवाल जो है ना यहाँ पर उठाया है, 104 बुखार हो जाए, लूज मोशन वगैरह हो जाए, ज़रूर मैं इसका जवाब भी ज़रूर जानना चाहूँगा आरिफ साहब। इसका जवाब भी हम आप तक ज़रूर जो है ना लेकर आएंगे। उससे पहले एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अभी फोन किया था मैंने, सैयद मोहम्मद अली कलाम कट्टन से। जी अली साहब। जी साहब, मेरा फिस्टिला का बोला जो फिस्टिला पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे। ठीक है। रीढ़ की। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अली साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। आपका जो सवाल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज का हमने जो उन्वान रखा है वो बिल्कुल अलग है। उन्वान के मुतालिक सवाल पूछें, इंशाल्लाह सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। बराए मेहरबानी उन्वान से हटकर सवाल ना पूछें। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ताहे कॉल किया है पर बात नहीं हो पाई। चलिए मैं उसी सवाल का जवाब, आरिफ साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब जानना चाहूँगा। ये डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे मोहतरम अजीज़ आरिफ साहब ने सवाल उठाया कि जो है ना दवा भी ज़रूरी है, तो आरिफ साहब हमने कभी नहीं कहा कि दवा ज़रूरी नहीं है। प्रोग्राम ही दवाओं के लिए जो है ना हम दे रहे हैं। अच्छा होता अगर आप पूरा प्रोग्राम देख लेते फिर जो है ना बताते, तो हम प्रोग्राम के आखिर में दवाई जो है ना बाज़ाब्ता इसके लिए तजवीज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि जो है ना पहले वो दवाई ले लें फिर जो है ना इन चीज़ों पर अमल करें, तो मैं आपको 1 लाख ऐसे केसेस बताऊंगा जो लाखों रुपए खर्च करके भी जो है ना इस बीमारी से बाहर नहीं है। सही बात। अब इनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो मैं बता दूंगा आपको। दूसरा मसला ये है कि बेशक आपकी बात हक है, बेशक आपने बराबर कहा, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि हम दुआ और दवा को एक साथ बता सकें, जो तरीक़ा इलाज अल्लाह के नबी ने बताया। अल्लाह के नबी ने कभी ये नहीं बोला कि तुमको जो है ना अगर बुखार आ जाए तो तुम अल्लाह के भरोसे पर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। बाज़ाब्ता उसका इलाज है। हम पूरे 2 महीने से इलाज बताते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ख़ास करके डिप्रेशन के मर्ज़ में बड़े यूरोपियन डॉक्टर्स से जो है ना हमारी बातचीत हुई है। ये बात आपको भी कबूल करनी पड़ेगी कि डिप्रेशन का मुकम्मल इलाज एलोपैथी के अंदर मौजूद नहीं है माशाल्लाह से। तो इससे हटकर इसकी दवाएं हैं, जैसे कि जोका दलिया वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैतून के इस्तेमाल से। हत्ता कि एरोमा थेरेपी जिसे कहा जाता है, शायद इफ़ यू आर ए साइकेट्रिस्ट यू नो द एरोमा थेरेपी, तो एरोमा थेरेपी जो है उससे भी हम जो है ना डिप्रेशन का इलाज करते हैं। खुशबू जो सुन्नत रसूल है, खुशबू से भी डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। तो सर्टेन केसेस इसको डायग्नोस करना पड़ता है, डायग्नोस करने के बाद जो है ना हम इसका जो है ना इलाज बता सकते हैं। तो बेहतर होता अगर आप पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं और थोड़ा सा कमेंट करते। कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह से आपकी जो तजवीज़ें हैं बहुत ही हमें पसंद आई माशाल्लाह से। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह जो प्रोग्राम के आखिर में हम इसके इलाजात जो हैं वो भी इंशाल्लाह जो बताएंगे। बहुत अच्छे अंदाज में डॉक्टर साहब आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाज़रीन एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मूसा बोली से बात करता हूँ फोटिया। ठीक है प्यारी बहन, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? जी सब ठीक है। तो सर मेरे को ये पूछना था, हमारे जीजा है, उन्हें पहले एक लड़की को लाइक करते थे वैसे, ठीक है। तो अब जो है तो मेरी बहन के साथ बहुत लड़ाइयाँ हुए करते उस लड़की को लेकर। डिप्रेशन की वजह से हो रहा, किसकी वजह से हो रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये बता दीजिए आपके जो बहन भाई है उनकी उम्र क्या है? मेरी बहन की उम्र है 25 ईयर्स और मेरे जीजा की एज है मे बी 28 या 30। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली नहीं मालूम मुझे। और एक सवाल है मेरे मम्मी के बारे में। ठीक है। मेरे मम्मी का लास्ट टाइम में हम देखे थे, आपका वो आया था प्रोग्राम देखे थे आप, मतलब क्या बोलते हैं टेलीकास्ट था। हाँ ठीक है मैं जान चुका हूँ। ठीक है, क्या सवाल है? मेरे मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में एक सर पे मार लगी, वो साइड से पूरे बाल चले गए, तो क्या करना उसके लिए वो पूछना था। आप ये बता दीजिए। मेरे मम्मी को ठीक है आप बताइए। गठियाबाई हुआ सर, और बहुत पिंपल्स आए, उसके टैबलेट्स ले रहे। तो इससे पहले डॉक्टर अंकल बोले थे कि अंजीर खाना मुझे उससे कुछ हो रहा नहीं, तो क्या करना वो पूछना है। गठियाबाई बीमारी है उनको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए, चलना फिरना नहीं आ रहा। अभी भी डॉक्टर करने गए हैं, सुबह से चल नहीं सक रहे थे, कुछ भी नहीं कर सक रहे थे, तो आखिर में चले गए। मैं जरा अभी 17 ईयर्स का हूँ, तो मेरे को भी काम हुए करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, आप ये बता दीजिए, आपका सवाल अगर कंप्लीट हो चुका है तो आपके वालिदा माजिदा की उम्र कितनी है? जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र नहीं बता पाई, और ये सवाल भी जो है बिल्कुल उन्वान से हटकर है। इंशाल्लाह इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा, लेकिन उससे पहले भी उन्वान के मुतालिक कई सवाल हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन उन्वान के मुतालिक जानना चाहते हैं, पहले उस पर इंशाल्लाह बातचीत होगी। बाद में अगर वक्त रहेगा तो इंशाल्लाह इन सारे सवालों के जवाब आपके लिए अर्ज़ किए जाएंगे। और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारी बहन, क्या सवाल है? जी मेरे को 10 साल से सर का दर्द है, सीधे हाथ सीधे तरफ। किसको है? 10 साल से गोलियां भी खा रही, मजीद खान साहब के कैंडिडेट। अब वो दर्द इतना बढ़ गया कि कमी नहीं हो रहा, कौन सी भी गोली खा लो कमी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आपकी उम्र बता दीजिए। ठीक है प्यारी बहन, आपकी उम्र बता दीजिए। जी आपकी उम्र बता दीजिए। हेलो जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे आपकी उम्र जी, बताइए। मेरी उम्र 25 साल हो गई। ठीक है, सर का दर्द भी आप ही को है ना? जी हाँ मेरे को है। चलिए ठीक है, अभी इसका जवाब भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ये भी जो सवाल आया है उन्वान से बिल्कुल हट करें, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं हाँ हेडेक के बारे में बता रही थी। 10 साल से दवा खा रही हैं, फ़र्क नहीं था, ये कुछ बता रही थी। इसका क्या जवाब हो सकता है डॉक्टर साहब, अर्ज़ कर दीजिए। जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो बादाम के तेल और जो है ना जैतून के तेल का इस्तेमाल खाने में भी करें, और जैतून के तेल की मालिश जो है ना महीने में एक बार अपनी बॉडी पे करवाना ज़रूरी है। इससे हटकर बादाम के तेल का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मैं ये नहीं समझ पाऊँगा क्योंकि आप खुद भी बता नहीं पाएंगी, तो हेल्पलाइन की मदद ले बेहतर है कि किस बिना पर हो रहा है। एसिडिटी की वजह से जो ना दर्द सर में दर्द हो रहा है, या किसकी वजह से हो रहा है, या दिमाग की जो रगें हैं वो जो ना मतलब सूख गई हैं, क्या है इसकी वजूहात पहले जाननी पड़ेगी। उन वजूहात के बाद ही जो है ना मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब दे सकता हूँ। सर जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद अब्दुल खादर है, तो से बात कर रहा हूँ। जी खादर साहब, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है? क्या सवाल है? जो आप जो जिक्र करें ठीक है। जो डिप्रेशन जी हाँ, अक्सर डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं तो डिप्रेशन के टाइम पे कुछ टैबलेट्स लेते हैं। अकबर साहब आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। अकबर साहब आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी आपकी जो आवाज़ है वो ब्रेक हो रही है, जी अभी तरफ मुझ तक पहुँच नहीं रही है आवाज़। हेलो जी हेलो जी हाँ बताइए, आवाज़ साहब। जी हाँ बताइए। हाँ जी हाँ, वही जो है जो लेडीज खासकर जो है डिप्रेशन में अपने जो डॉक्टर के पास टैबलेट लेते हैं, ठीक है, ठीक जो नींद नहीं आ रही बोलते हैं, गल फ्रेश, ठीक है। ऐसे जो नींद आने के लिए टैबलेट लेते हैं। हेलो जी हाँ मैं सुन रहा हूँ साहब। जी, उसके बाद फिर वो लोग थोड़ी देर के लिए जो लिमिटेड रेट के लिए लेना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करके वो जो सो 2 साल 3 साल तक ले लेते रहते हैं। जी हाँ ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, जिसकी वजह से उन लोग को वेट बढ़ता है, फिर और मजीद नई नई बीमारियां आते हैं, थायराइड का सही प्रॉब्लम बात, होता है। सही बात। तो समझाने के लिए वो लोग नहीं सुनते हैं, जबरदस्ती से मगा ही लेते रहते हैं। ये जो सही है गलत है, इससे क्या होता है बताइए। चलिए इंशाल्लाह ज़रूर बताते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं भाई? जी और कुछ जानना चाहते हैं आप? चलिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। तकरीबन इलाज है, ठीक है इंशाल्लाह। कुरान से मिल ठीक सकता है है, ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। तर्जुमे के साथ पढ़े तो बस ठीक है, नमाज़ी की पाबंदी करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम सवाल किया है डिप्रेशन के मुतालिक ही है। चलिए, हम ऐसा होता है कि रात में हमको नींद नहीं आती है तो हम टैबलेट ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो इससे नींद तो आ जाती है, पर जो डिप्रेशन का जो मर्ज़ है क्या वो दूर हो जाता है? नहीं होता। और तकरीबन और एक चीज़ सवाल इन्होंने यहाँ पे ये किया है कि क्या ये दवाई खाने से कुछ और बीमारियाँ हमको आती हैं? वो जो थोड़ी देर पहले जो साइकेट्रिस्ट साहब कॉल ने किया किया था, तो उनको भी थोड़ा सा मैं इस सवाल की तरफ लेकर आऊँगा। ज़रूर से। वो खुद जो है ना इसका जवाब अच्छी तरह से जानते हैं। हैं। कई एम्फामा के जो है ना माशाल्लाह से जिन्होंने एम्फामा किया है उन लोगों की टीम हमारे पास मौजूद है, और ख़ुद एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनने जो चला रहे हैं, ये सबसे बड़ा माफिया है। उससे हटकर जो मैं बात बता दूं, जो असलियत है कि अगर जो है ना एलोपैथिक की जो दवाएं होती हैं, तो मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूंगा इस पे जो है ना सीधे जो है ना नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दवाएं हैं वो दवाएं मर्ज़ को ख़त्म करती हैं। जो दूसरी दवाएं होती हैं वो मर्ज़ को ख़त्म नहीं करती, वो उसको जो है ना वहीं रोके रखते हैं। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि एक डिप्रेशन की जो है ना मरीज़ है, उन्होंने मुझे खुद ये चीज़ बताई कि नींद का होना डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अब नींद का ज़रूरी होने से जो मुराद है वो मुराद ये है कि क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है ना ये मुराद नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ना मुराद रखती है। बहुत खूब। कि आप
किस सुकून से जो है ना अपनी सोते नींद हैं। को सोते हैं। बिल्कुल सही ये बताया। चीज इंपॉर्टेंट रखती है सबसे ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि आप 12 घंटे, आपको मैं बताऊंगा उमूमन हम देखते हैं कि 10-10 12-12 घंटे भी जो है ना लोग सोते हैं, जी हाँ। लेकिन फिर वही परेशानी में जो है ना मुब्तला होते हैं। सही बात। तो जो है ना क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं होता यहाँ पे होती है क्वालिटी, कि आप कितनी हद तक कितनी सुकूनियत से जो है ना आप जो है ना सो सकते हैं। तो जैसा कि ब्रदर जनाब आरिफ साहब जो साइकेट्रिस्ट है और जो मेरे भाई अभी सवाल किए, इन दोनों को अर्ज करूंगा कि कुछ चीज़ें होती हैं, आप इंटरनेट पर जो है ना इसको मेरी किताब है द सीक्रेट आर्मी ऑफ दज्जाल के नाम से, उसको आप थोड़ा सा रेफर कर लें। उर्दू में ये किताब है मेरी, तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि ह्यूमन बॉडी में 7 काल चक्रास होते हैं। ये बात सब मानते हैं। तो वो जो 7 काल चक्रास है, उन 7 काल चक्रास में से 5 जो होते हैं वो मेन होते हैं। वो सबसे पहला होता है क्राउन पॉइंट, जो हमारा दिमाग होता है। उसके बाद होता है हमारा थ्रोट पॉइंट, उसके बाद होता है पेट का, उसके बाद जो है ना हमारे दिल का होता है, फिर जो है ना नाफ के नीचे वाले हिस्से का। तो ये 5 पॉइंट जो है ना बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो अब क्राउन पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसको कहते हैं काल चक्रास। मैं आपको यहाँ की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो ये जो क्राउन पॉइंट है, इसका ध्यान सिवाय याद इलाही और जिक्र इलाही से हटकर इसका ध्यान जो है ना नहीं रखा जा सकता। जब तक बंदा जो है ना अल्लाह से और मालिक बरहक के बीच में जो है ना, साइंटिफिकली भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि राब्ता नहीं रहेगा, क्राउन पॉइंट जो है ना सुकून इख्तियार नहीं करेगा। जब तक कि क्राउन पॉइंट सुकून इख्तियार नहीं करेगा, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। इसी वजह से इशा की नमाज को बताया गया कि सुकून की जो नींद होती है वो मिलती है। क्योंकि जैसा कि लोग कहते हैं कि जो है ना, लोग बताते हैं कि भाई जो है ना 6 घंटे की नींद सोना ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद सोना ज़रूरी है। तो मैं उनसे थोड़ा सा ये सवाल करूंगा, क्या औलिया इकराम की ज़िंदगी आप भूल गए? क्या सहाबा इकराम की ज़िंदगी आप लोग भूल गए, जो इशा पढ़कर सो जाते और फिर तहज्जुद से जो है ना जागे रहते अपने रब को मनाने में, फिर उनको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई? तो यहां पे जो बात है वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ टाइम मायने नहीं रखता, मायने रखता है क्वालिटी। क्या बात। जो नींद की क्वालिटी हो, जो पुरसुकून आप आराम से सो जाएं। कि जैसा कि एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ अपने असहाब को लेकर गए। बहुत धूप थी तो पत्थर गर्म था, तो आपने कहा कि एक जो ना मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजह शेर खुदा को जो है ना, मौला को आपने जो है ना पत्थर पे ठहराया, कहा कि अली अपना हिसाब दो। तो मौला फरमाते हैं कि मैं फला फला कमाता हूँ और जो है ना रात में मेरे जो है ना इनको खिला देता हूँ, बस यही मेरा रोज का रोजगार है, यही जिंदगी है। और उतर जाते हैं। अब वो पत्थर गर्म होता है। अब एक मालदार शख्स को उस पर ठहराते हैं, ठहरा के अल्लाह के नबी बोलते हैं कि अपना हिसाब दो। वो कहता है कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो बहुत दौलत है, कहाँ कहाँ का हिसाब दो। तो उन्होंने कहा था नहीं मुझे तो हिसाब बताएं। तो वो कह रहा था कि भाई मेरी तो साहबी रसूल फरमाते हैं कि मेरे तो पैर जल रहे हैं गर्म पत्थर की ओर। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोजे महशर तुम क्या जवाब दोगे? सही बात, सुभान अल्लाह। तो ये जो सुकून आपको मिलेगा वो रूहानियत को अपने करीब करने तक जो है ना नहीं मिलने वाला है। आपने बेहतर जो है ना आपने फरमाया कि कुरान और हदीस और फ़राइज़ की अंजामदही भाई फरमा रहे थे, जिन्होंने जनाब उस्मान खादिर साहब माशाल्लाह आपने फरमाया, बेशक आपने हक फरमाया। तो इससे हटकर जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि वो दवाएं जो है ना काम करती है नहीं करती हैं, अगर मैं उस पर जो है ना कुछ भी बात कहूँगा तो एक जो है ना एक इशू क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को जो है ना पॉइंट आउट करें, किसी के ऊपर सवाल उठाएं। मेरे आज के प्रोग्राम से हो सकता है कई हकीमों को भी परेशानी हो, जैसा कि है तो हो सकता है, लेकिन मेरा काम है हक बताना, सो तो मैं बताऊंगा इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए। अब अगर ये मेरी बात किसी को बुरी लगी और किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है बेकार बातें कर रहा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। सच तो यही है जो मैं कह रहा हूँ। हो सकता है आपका सच कोई और हो, तो उससे मेरा लेन देन नहीं है। मैं जो यहाँ पर रख रहा हूँ मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मैंने तालीम हासिल की है मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ। इससे हटकर जैसा कि आपने फरमाया कि गोलियां खाने से जो है ना नींद तो आ जाती है लेकिन सुकूनियत नहीं मिलती। बेशक इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो खुद पेशेंट है, आप पेशेंट को देख सकते हैं कि पेशेंट की हालत अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है। खुद पेशेंट को आपको देखेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा और ख़ुद ये पेशेंट जवाब दे देगा। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट मौजूद है जिन्होंने साइकेट्रिस्ट हजरात से 10-10 साल इलाज करवाया है, कोई फ़र्क नहीं हुआ है। हमारे पास माशाल्लाह से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ,
तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फैज़ान है कि एक या दो सिटिंग में माशाल्लाह से इनको फ़र्क लगना महसूस हो जाता है। यही तो वो आखा की तिब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना माशाल्लाह से फैज़ान मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना दवाई लेना भी ज़रूरी है, रूहानियत को भी पास रखना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगर प्रोग्राम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं इसके इलाजात जो है ना अर्ज़ करूँगा। जवाब देने के बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा जवाब आपने दिया है। यहाँ पर एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या सवाल है भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरहीन है, मैं फलकनुमा से बात कर रही हूँ। जी प्यारी। तो मुझे ने सर दर्द और चक्कर बहुत है और नींद नहीं आती रातों को, माहौल हैबत होते रहती है, नींद में टूट के बैठ जाती है रातों को। भूख तो बिल्कुल ही नहीं रहती मुझको, चिड़चिड़ापना होता, कोई जरा आवाज पुकारा हुआ, एकदम चिड़चिड़ापने पे रहती हूँ मैं। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? जी, आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 है। 25 ईयर्स है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहती हैं बहन? जी नहीं, मैं यही, मुझे चक्कर से बहुत परेशानी हो रही है और बाल भी बहुत झड़ जाते रहते, मुझको बुखार भी आते रहता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर बताते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल मैंने नोट किया है वो उन्वान सेट करें, फिर भी इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। उससे पहले एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, इनका सवाल मैं नोट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर आरिफ ही बोल रहा हूँ। जी आरिफ साहब। डॉक्टर साहब का बहुत जो है ममनून हूँ, माशाल्लाह जो है बहुत अच्छी बात है। ये तिब्बे नबी का तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है हमारी जिंदगियों में, वो तो हक है हम सब के लिए। मेरा जस्ट बोलने का पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरा जस्ट ये था, मैसेज देने का कि दवा भी उतनी ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, जब ठीक हो जाए तो ये। अदर देन दैट डिप्रेशन जो है, जैसा साइकोलॉजिकल नफसियात अमराज जो है, ये हमारी सोच को लेकर होता है। जो दिमाग का एक ही काम है सोचना, तो उसको लेकर मुताबिक जो मसाइल है वो नफसियाती अमराज है। एलोपैथी में कोई भी बीमारी जो है जड़ पे से ठीक नहीं होती है। हर बीमारी को हम कंट्रोल करते हैं दवा के जरिए, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो या फला प्रॉब्लम हो। सिर्फ अगर इन्फेक्शन है तो उसी को हम जड़ पेट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर इन्फेक्शन आ सकता है। अब रहा सवाल ये कि हमेशा जो है काफी अरसे तक ये मसाइल रहते हैं, इसलिए कि सोच से कोई परे नहीं होता है। हालात और वजूहात पे हमारा जो है काबू नहीं रहता है। हालात और वजूहात में इनकलाब आते रहता है, उसी हिसाब से हमारी सोच में इनकलाब आता है और उसी वजह से हमारे अमल में फर्क आ जाता है। तो ये तो सोच हमारी खत्म होने वाली है नहीं, कभी कम कभी ज्यादा ये तो चलते रहती है। दवा से वक्तिया तौर पे जैसे बीपी शुगर कंट्रोल में करते हैं, वैसे सोच को कंट्रोल में आने की वजह से फिल वक्त आराम हो जाता है, लेकिन वजूहात तो वैसे ही रहते हैं। फिर कोई वजह बनी तो सोच हावी हुई तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड योर व्यूज एंड थॉट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर आवर कम्युनिटी एंड फॉर आवर पीपल। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रोग्राम एंड योर व्यूज। मेरा कोई इससे वो नहीं है, मेरा बस पॉइंट ऑफ सजेशन ये था कि दवा भी जरूरी है, कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस ये बोलना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हम सबको जज़ाए खैर अता करे। आमीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। यू हैव गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल मैसेज हियर। डॉक्टर साहब, एक अच्छी जो है ना आरिफ साहब ने मैसेज भी दिया है, इंशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और सवाल मैं ले लूँ, इसके बाद एक वक्फे का वक्त हो जाएगा। वक्फे के बाद दोनों सवालों के जवाब मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मदपुर से बोल रहा हूँ, मुजाहिद नाम है मेरा। जी मुजाहिद साहब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और बताइए। जी मेरा सवाल है, ठीक है, एक फैसल बोल के दोस्त है मेरा, ठीक है, उसको 5 साल से हर्निया है। ठीक है, हर्निया है जी, हर्निया की प्रॉब्लम है और वो किस वजह से होता और कैसा कम होता? विदाउट ऑपरेशन तो कम होता नहीं बोल रहे डॉक्टर। ठीक है भाई, बताते हैं उसके बारे में, आप डिटेल बोलिए पूरे, मतलब वो होता किस वजह से। ठीक है भाई, ज़रूर बताते हैं।
कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सवाल मैंने यहाँ नोट किए, उस दोनों सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद लौटते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं।